I will be matriarch. She reincarnates into a novel and becomes rich using future knowledge. चैप्टर 152 10,000 गोल्ड। आमतौर पर यह ठीक होता, पर अभी हमारे पास फंड्स की बहुत कमी है। वेस्टर्न टेरिटरी। क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए? ड्यूई, अगर तुम अपनी जमीन पश्चिमी परिवारों को नहीं बेचते हो तो वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तुम्हारा पद खतरे में पड़ सकता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को यह जमीन सौंपनी चाहिए जो मेरे पद के लिए खतरा न बने, भले ही उसके पास वेस्ट के दस्तावेज हों। यह पत्र सियोशु को भेज दो। उत्तर की ओर हिल रोड। तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो? मुझे कुछ अजीब नहीं मिला, इसलिए पेलेट ट्रेडिंग के बारे में और रिसर्च करना वक्त की बर्बादी होगी क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन कुछ तो अजीब है, यकीनन अजीब है। भला कोई व्यापारी पैसे लेने से मना करके नुकसान क्यों उठाएगा? यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। एंगिनस जिस तरह लालची नजरों से लकड़ी खरीद रहा है, ट्रिविया ट्री उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा दिला सकता था। उन्होंने इसे इकट्ठा किया और अंत में उत्तर के पुनर्निर्माण के लिए बचाव सामग्री के रूप में निकाल दिया। क्लेरिवन पेलेट के बारे में और पता लगाओ, तभी सारी कड़ियां जुड़ेंगी। पेलेट कंपनी के ट्रिविया पेड़ों को इकट्ठा करने का असली कारण क्या था? क्या वे भी मेरी तरह एम्प्रेस के वेस्टर्न डेवलपमेंट के लिए लकड़ी जमा कर रहे थे? मगर उन्होंने एक भी पेड़ एंगिनस को नहीं बेचा। पेलेट कंपनी ने 1 साल पहले से ही लकड़ी खरीदना शुरू कर दिया था और जब खबर फैली तो उन्होंने और तेजी से खरीदारी की, लेकिन लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले उन्होंने सब रोक दिया। क्लेरिवन पेलेट, तुमने दुनिया को किन नजरों से देखा है? तुम्हारा अगला प्लान क्या है? क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगे? क्लेरिवन लोम्बार्डी परिवार के करीबी हैं, पर अब वो एक अलग रास्ता चुन रहे हैं। उनके बीच अब सिर्फ उनकी स्टूडेंट टिया का रिश्ता बचा है। टिया छींकती है, अचू। क्या ठंड लग गई? टिया, इसे पहन लो। शुक्रिया पेरेज। मेरे पास ठंड की दवा है, रुको। नहीं पेरेज, मैं बाद में ले लूंगी। ऐसा नहीं चलेगा, दवा जल्दी लेना ही बेहतर है, जैसा तुमने मुझसे कहा था। तुम्हारा शरीर गर्म है। रुको, मैं दवा लेकर आता हूँ। कैरिज को एक पल के लिए रोको। एक पल इंतजार करो। मेरे पास जो चीजें थीं उनमें कुछ ठंड की दवा भी है, एक पल इंतजार करो। समय बीतता है, हाँ। मैं कितनी देर तक सोई? मुझे लगता है पेरेज की दवा ने अच्छा काम किया। लेडी फ्लोरेंटिया, आप पहले ही जाग गईं? लॉर्ड एविनॉक्स, हाँ, मैं ताज़ा महसूस करते हुए जागी हूँ। शुक्र है। मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको ठंड लग गई है। मैंने आपको परेशान किया। क्या हम आज रात इसी इलाके में रुक रहे हैं? हाँ, यह सही है। महामहिम कहाँ है? वह कुछ देर के लिए कहीं बाहर गए हैं। हूँ। मैं थोड़ा टहलना चाहती हूँ, क्या यह ठीक है? हाँ, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक टीम तैनात है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकती हैं। मेरा शरीर थोड़ा भारी था, पर अब सब ठीक है। मैंने शूरवीरों को बाहर जाते देखा था, इसलिए मैं और आगे जा सकती थी। वाह! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई जगह है। कितना सुंदर है। हम्मा, यह आवाज कैसी है? टिया पानी के पास जाती है और पेरेज को देखकर चौंक जाती है। यहाँ, यह मैं हूँ। माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। मेरा मतलब आपको देखने का नहीं था। मैंने कुछ सुना तो मैं यहाँ आ गई, मुझे सच में बहुत अफसोस है। पेरेज पानी से बाहर आता है। टिया, रुको, पेरेज। कपड़े पहन लो। यहाँ बहुत फिसलन है, सावधान रहो। पेरेज उसे पकड़ लेता है, तुम गिर जाओगी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाँ। टिया मन में सोचती है, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। पेरेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हाथ जो मुझे थामे हुए हैं, तुम्हारी ऊंचाई जो मेरी नजरों से बहुत ऊपर है। तुम अब वह छोटे बच्चे नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। नमस्ते, मैं मुदंते इवान हूँ, इवान परिवार का दूसरा पुत्र। मैं उस राजकुमार का स्वागत करता हूँ जो राहत सामग्री लाने के शाही आदेश के साथ आए हैं। हालांकि परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति को एक बड़ा राजनीतिक अपमान माना जा रहा है। पेरेज ने जब मुखिया के बारे में पूछा तो मुदंते ने बताया कि आज सुबह फिर से भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिता को आनन फानन में जाना पड़ा, लेकिन वे रात के खाने पर जरूर मिलेंगे। पेरेज ने यह कहते हुए माफी स्वीकार कर ली कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना सराहनीय है और वे आराम करने के लिए सहमत हो गए। जब पेरेज बाद में मिलते हैं, टिया कहकर विदा हुए, तो टिया को महसूस हुआ कि झील वाली घटना के बाद उनके बीच का माहौल बहुत अजीब हो गया है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसने गौर किया कि इवान परिवार के मुखिया अपने काम और लेखन को लेकर बहुत सख्त और चूजी हैं। इसके बाद औपचारिक रात्रिभोज के दौरान इवान के मुखिया ने किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी लेने से साफ इनकार कर दिया। जब पेरेज ने उनसे पूछा कि क्या वे शाही फरमान को ठुकरा रहे हैं, तो मुखिया ने स्पष्ट किया कि वे बस सरकार से पैसा नहीं लेंगे,
लेकिन इवान की गलतियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए वे लोम्बार्डी और रूमान परिवारों की ओर से दी गई राहत सामग्री को बेशर्मी से स्वीकार कर लेंगे। इवान परिवार के मुखिया ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि वे उत्तर नॉर्थ में हुई गलतियों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। उन्होंने पेरेज के सामने स्पष्ट किया कि वे शाही परिवार से मिलने वाली किसी भी वित्तीय सहायता रिलीफ मनी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इवान अकेले ही अपने क्षेत्र और उत्तर का कार्यभार संभालने में सक्षम है। पेरेज ने जब उनसे पूछा कि क्या वे इस पर फिर से विचार करना चाहेंगे, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। मुखिया ने आगे कहा कि वे सिर्फ लोम्बार्डी और रूमान परिवार की मदद लेंगे, क्योंकि वे इसे एक व्यापारिक और नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, न कि सरकारी खैरात। इसके बाद उन्होंने विदा मांगते हुए कहा कि सुबह होते ही उन्हें वापस काम पर निकलना है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। पेरेज ने उनकी मेहनत और प्राथमिकता को समझते हुए उन्हें जाने की अनुमति दी। अंत में लॉर्ड इवान ने लेडी लोम्बार्डी, टिया और लॉर्ड रूमान की तरफ मुड़कर उन्हें इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया और भविष्य में बेहतर परिस्थितियों में दोबारा मिलने की उम्मीद जताते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उसके बेटा यह सुन अपना सिर नीचे झुका लेता है। वीडियो की शुरुआत में लेडी फ्लोरेंटिया और वायलेट की काफी समय बाद मुलाकात होती है। फ्लोरेंटिया उन्हें प्यार से वायलेट कहकर बुलाती हैं और वायलेट उनका अभिवादन करती हैं। फ्लोरेंटिया उनसे पूछती हैं कि क्या यहाँ तक आने में उन्हें कोई कठिनाई हुई या उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वायलेट मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं। वे बताती हैं कि उन्हें लगा था कि फ्लोरेंटिया को दूर रहने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन उन्हें अच्छी स्थिति में देखकर खुशी हुई। इसके बाद वायलेट फ्लोरेंटिया का शुक्रिया अदा करती हैं और उन्हें ऑफिस की ओर ले जाने का प्रस्ताव रखती हैं। वायलेट बताती हैं कि इन दिनों वे काफी सुकून में हैं, क्योंकि अब लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे दूसरों के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करती। अंत में फ्लोरेंटिया उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करती हैं और उन्हें थोड़ा आराम करने की सलाह देती हैं।